भाई हमारा ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जीटीआई तो आ गया। अब क्या हमारा जीटीआई पे ही सीधा टैक्स लग जाएगा? द आंसर इज नो। जीटीआई पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं लेती। उसके बाद हमें मिलता है डिडक्शन। जीटीआई के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है डिडक्शन को भी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब ये डिडक्शन क्या है? डिडक्शन अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो डिडक्शन का मतलब होता है अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कीम में कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देती है। ये गवर्नमेंट ही हमें बताती है टाइम टू टाइम कि हमें कौन से स्कीम में कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करना है। उससे रिगार्डिंग हम आपको डिडक्शन देंगे अगर आप कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट करते हो तो। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा टोटल इनकम निकलता है, जिस इनकम पे हमें एक्चुअल में टैक्स देना पड़ता है। बट रुको, डायरेक्टली हमें टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि इस टोटल इनकम को स्लैब में डिवाइड करना पड़ता है। अब ये स्लैब क्या होता है? मतलब स्लैब का मतलब होता है हम अपने इनकम को 4 या 5 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमारा स्लैब रेट होता है, राइट। अब ये स्लैब का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे इंसान की अर्निंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसी इंसान के ऊपर उसका टैक्स का बर्डन भी इंक्रीज होता रहेगा। इसे हम स्लैब रेट बोलते हैं या बेसिकली स्लैब बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपने इंडिया का बेसिक स्लैब सिस्टम समझते हैं, या फिर कहें बेसिक स्लैब रेट समझते हैं। तो ये हमारे इंडिया का बेसिक स्लैब है। इसके अलावा एक और स्लैब है जो कि अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर है, बट अभी मैं उस स्लैब को नहीं डिस्कस कर रहा, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। और ये स्लैब कभी भी सेम नहीं होते, हर ईयर इन्हें चेंज किया जाता है। मतलब ये स्लैब रेट या स्लैब फिक्स नहीं होते, बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसे फाइनेंस बजट के अंदर हर साल चेंज करती रहती है। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस स्लैब एवरी ईयर यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, राइट। तो इस स्लैब में आपको सिंपल दिख रहा होगा, जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ता रहेगा। लाइक हमारी इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट प्रोवाइड करती है। 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज तक 5% तक का टैक्स लगता है, और 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपीज तक 20% तक का टैक्स रेट लगता है। एंड जो इनकम 10 लाख रुपीज से अबव होगी उस पर 30% तक का टैक्स रेट लगेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर एक पर्सन की इनकम 15 लाख रुपीज तक है तो उस पर फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, बट अगले 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 5% तक का टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। एंड 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख रुपीज तक 20% तक का टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। एंड अबव 10 लाख रुपीज मतलब बैलेंस 5 लाख रुपीज पर 30% तक का टैक्स चार्ज किया जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हम एक आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। टैक्स अमाउंट एज पर स्लैब रेट निकालने के बाद गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है, जिसे हम सरचार्ज के नाम से जानते हैं। और ये सरचार्ज 10%, 15%, 25% एज द केस में भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद लास्टली हम सेस भी ऐड करते हैं जो कि 4% होता है, और ये सेस का अमाउंट हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लेती है। इतना चार्ज लेने के बाद गवर्नमेंट आपको बीच में मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट देती है। मार्जिनल रिलीफ तभी मिलता है एक इंसान को जब उसका टैक्स का अमाउंट ग्रेटर देन इनकम के अमाउंट से हो गया हो, तभी ये मार्जिनल रिलीफ उस पर्सन को मिलता है। इन सभी को ऐड करने के बाद फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलती है जो हम फाइनली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरे टैक्स कैलकुलेशन को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम की सैलरी इनकम 5 लाख रुपीज है, और वहीं उनकी एग्रीकल्चर इनकम भी 1 लाख रुपीज है जो कि वो खेती करके कमाते हैं। वहीं उनकी बिजनेस इनकम 10 लाख रुपीज है, और रेंटल इनकम 1 लाख रुपीज है। रेंटल इनकम उनके हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाएगी, जो कि वो हाउस को किराए पर देके कमाते हैं। उसके बाद राम सिर्फ कमाते ही नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करते हैं। राम इन्वेस्ट करते हैं PPF के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर 50,000 रुपीज, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं 10,000 रुपीज का। अब हमें इनका टैक्सेबल इनकम निकालना है। बट फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे डिडक्शन भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और ये कोई स्पेसिफिक डिडक्शन ही होता है। मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमें डिडक्शन मिलेगा, और ये दोनों ही अमाउंट स्पेसिफिक स्कीम के अंदर आते हैं। मतलब PPF और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे करते हैं
तो ये हमारा डिडक्शन के अंदर फॉल होता है अंडर सेक्शन 80C। इसलिए मिस्टर राम 60,000 के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है यहाँ पे 50,000 प्लस 10,000। ये मिस्टर राम की टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन है। मिस्टर राम सैलरी इनकम कमा रहे थे अंडर सेक्शन 15 to 17 5 लाख रुपीस का, और मिस्टर राम सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि बिजनेस करके भी अर्निंग कर रहे थे, जो कि PGBP हेड के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28 to 44, जो कि 10 लाख रुपीस की अर्निंग थी। और मिस्टर राम अर्निंग हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर रहे थे, अपने घर को किराए पर देके रेंटल इनकम उनका आ रहा था अंडर सेक्शन 22 to 27 1 लाख रुपीस। उसके बाद इन सभी को जोड़ के GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम 16 लाख रुपीस का बनता है, जिसमें मिस्टर राम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए भी एलिजिबल थे और वो अमाउंट 60,000 था। उसको माइनस करने के बाद मिस्टर राम का टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम निकलता है 15,40,000 रुपीस का। अब फ्रेंड्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को क्यों नहीं जोड़ा। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है इनकम टैक्स के अंदर, और एग्रीकल्चर इनकम चाहे किसी भी सोर्स से आए, चाहे वो फूड क्रॉप्स हो, चाहे वो फाइबर क्रॉप्स हो, चाहे वो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हो, कोई भी क्रॉप्स हो, अगर उसको बेच के अगर एक फार्मर इनकम जनरेट करता है तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी which Mr. Ram will have to pay to the government. So यहाँ पे टैक्स एज पर स्लैब रेट 2,74,500 आया है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम सबसे पहले टैक्स एज पर स्लैब रेट कैलकुलेट करते हैं। और स्लैब रेट का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ेगा, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे 2,74,500 दिख रहा है। उसके बाद हम ऐड करते हैं सेस का अमाउंट एट द रेट 4%, जो कि गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लेती है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी 2,85,480 आता है, जो कि मिस्टर राम गवर्नमेंट को पे करेगा। आई नो यहाँ पे मैंने सरचार्ज ऐड नहीं किया 10% का, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर राम की इनकम लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब जिसकी इनकम 50 लाख के अंडर में आती है उसके ऊपर सरचार्ज का गवर्नमेंट बर्डन नहीं डालती। सो जैसा मैंने आपको बताया था, टैक्स लायबिलिटी मिस्टर राम की 2,85,480 निकल कर आई थी, जो कि मिस्टर राम यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके आंसर्स आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को टैक्स का बेसिक तो समझ में आ गया होगा, एक आसान और सिंपल लैंग्वेज के साथ। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें।